जंग करने की कंडीशन में ना इंडिया है, ना ईरान है, ना अफगानिस्तान है, ना हम है। नहीं, आपने बोला ना जंग करने की कंडीशन में ना अफगानिस्तान है, ना ईरान है, ना हम है, ना इंडिया है। लेकिन इंडिया तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी और वो इकोनॉमी है, हम तो वैसी भीख मांग के जो है ना गुजारा कर लेते। साइकिल ऑफ वायलेंस शुरू हो गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। इसकी कई वजूहत हैं। आज वो वजह जितनी भी हैं वो डिस्कस करेंगे। ये साइकिल ऑफ वायलेंस ज्यादा कब हुआ, इसमें अपटिक कब हुआ। अफगानिस्तान यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन दोबारा दहशतगर्दों के महफूज पनाहगाह न बने। अमन दुश्मनों के हमले में पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर अमरीका का इजहार अफसोस। अमरीकी अली, आपका नाम भाई? फिलहाल क्या करते हैं सर आप? हम बस प्राइवेट काम करते हैं। ठीक हो गया सर। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जो इस टाइम मामला चल रहे हैं, जो तल्लुकात जिस तरीके से चल रहे हैं, यहाँ से अटैक वहाँ से अटैक, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं, पाकिस्तान के कोई दुनिया के 3 कंट्रीज, खासतौर पे एशिया में या नेबर कंट्रीज में कोई 3 कंट्री ऐसे बताएं जिसके साथ रिलेशन बेहतर हो पाकिस्तान के। जी मेरा ख्याल है रिलेशन वाइज सऊदीया से बेहतर है, ठीक है, और ओमान से बेहतर है, ठीक है, और ईरान से भी बेहतर है। वो तो एक मिसहैप हो गया, लेकिन अदरवाइज बेहतरी की तरफ है। नहीं, ईरान से अगर बेहतर हैं तो हम उनसे गैस क्यों नहीं ले पा रहे, ऑयल क्यों नहीं ले पा रहे? और पिछले दिनों जो खबर आई थी वहां से भी अटैक हुआ था, यहाँ से भी हुआ था, वो भी सबके सामने है। नहीं, वो अटैक उन्होंने आप पे नहीं किया था, उन्होंने अटैक किया था वो जो टेररिस्ट भागे यहाँ थे। पे मौजूद थे। लेकिन मसला ये था कि वो टाइमली इन्फॉर्म नहीं कर सके, ठीक फिर है। आपने भी रिटेलिएट किया जी। तो उन्होंने भी उस पर कोई इशू नहीं बनाया। ठीक हो गया, मामला खत्म। देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर ठीक हो कि गया। जो इसको जो बेचैनी जो है वो ठीक है। पैदा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है ईरान और पाकिस्तान का, वो पूरा ना होने की वजह से या उसके ऊपर वर्क ना होने की वजह से 18 बिलियन ऑलमोस्ट जो डॉलर का फाइन ईरान हमें इंटरनेशनल कोर्ट पे कर चुका है, या करने की वो बात करता है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि देखें, ईरान पे है सैंक्शंस, जी बिल्कुल, तो हम नहीं ले सकते उससे। ठीक है। अब वो ईरान जो है वो सैंक्शंस को मानता नहीं, ठीक है। लेकिन हम तो मानते हैं। नहीं सर, इधर एक और चीज है ना, ईरान पे सैंक्शंस हैं, ईरान नहीं मानता। ठीक है, सोचने वाली बात है। मेरे पे अगर पाबंदी है, मैं नहीं मान रहा, तो आपको क्या इशू है? आप क्यों नहीं मेरे साथ ट्रेड कर रहे? इंडिया तो उनसे गैस ले रहा है, इंडिया उनके साथ बिजनेस कर रहा है। उन्होंने तो, इंडिया ने और वो ईरान ने मिलकर चाबहार पोर्ट बना लिया। इंडिया क्यों नहीं सैंक्शंस की वजह से रुकता? वो इसकी वजह ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है ना वो बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है। ठीक है। ना इन्हें पता है कि कैसे चलानी है, ना किसी को पता है कैसे चलानी है। एक बोल्ड स्टेप, 2 किश्तियों का सवार हमेशा मारा जाता है। ये चीज है। ठीक है, आप अमेरिका के जो है ना किश्ती में भी सवार है और चाइना की किश्ती में भी सवार है। ठीक है। फिर एक छोटी किश्ती आपने बीच में मिडिल ईस्ट की भी रखी हुई है। तो इस तरह तो आपके पाँव जो हैं, टांगे आपकी 2 हैं, किश्तियां आपकी 3 हैं, तो कैसे आप सरवाइव करेंगे? ठीक हो गया। और हम सवार भी ऐसी सूरत हाल में गए, सवार तो कश्ती में हो गए, लेकिन किराया कोई नहीं हमारे पास कश्ती को देने का। खैर, मुझे ये बताएं, अभी अफगानिस्तान के साथ जो एक वाकया सामने आया, पहले बॉर्डर पे कशीदगी चली, और अब तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, ये प्रॉपर ऑथेंटिक खबर है, आपने भी सुनी होगी, एयरफोर्स की तरफ से वहाँ पे अटैक किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनल लॉ की अगर बात करें तो ये खिलाफ वर्जी नहीं होगी किसी दूसरे कंट्री में अगर हम इस तरीके से अटैक करते हैं? देखें, पहले वो अटैक करते हैं, हम भी करते रहे हैं। ठीक है, हमने उनकी, लेकिन इस कंडीशन का या इस सिचुएशन में ऐसा अटैक, ऐसी सूरत हाल, ऐसी सूरत हाल ये है कि फिर वही गलतफहमियों को बैठ के दूर करना चाहिए। ठीक है। जो वादे आप करते हैं पूरी दुनिया से, वो आपने कभी भी पूरे नहीं किए। तो अफगान गवर्नमेंट जो है वो वादों की, जो लोग ऐसे हैं जो वादों का पास रखते हैं। तो इसका मतलब है फिर हम नहीं पास रख रहे? हमने तो किसका पास रखा है? मुझे एक बता दें कि जिसका पास हमने रखा है। अपने अंदर देखना चाहिए इंसान को। अभी में होता हूँ, मलेशिया में होते हैं, जबरदस्त बिजनेस करते हैं, जॉब करते जी हैं। अपना बिजनेस है। ठीक हो गया। सबसे पहले तो मुझे बता दें, पाकिस्तान की जो इस टाइम करंट सिचुएशन है, मलेशिया से आप यहाँ पे आए और आपने क्या फील किया कि इस टाइम दुनिया किस तरीके से चल रही है और पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? सर मेरा जो जहाँ तक तजर्बा है ना, मैंने तो अभी मैं हाल ही में मलेशिया से आया हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे देखकर बड़ा अफसोस सा होता है कि भाई अभी पाकिस्तान हमारा जो जितना अच्छा मुल्क था, अभी इसमें कुछ ऐसी चीजें सामने नहीं आई कि जिसको देखकर खुशी हो कि भाई यार पाकिस्तान किसी स्टेज पर आ चुका है। ठीक है। लेकिन यहाँ अब देखें, मलेशिया पाकिस्तान से 15 साल बाद आज़ाद हुआ। ठीक है। इनके बाद आज़ाद हुआ है, पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, लेकिन उन्होंने कितनी तरक्की कर ली है कि मेरा ख्याल है आप सोच नहीं सकते। ठीक है सर, आप मलेशिया, अफगानिस्तान यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन दोबारा दहशतगर्दों के महफूज पनाहगाह न बने। अमन दुश्मनों के हमले में पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर अमरीका का इजहार अफसोस। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में फौजी चौकी पर हमले के जवाब में पाकिस्तान ने कार्रवाई की। फरीकैन इख्तिलाफात दूर करें। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विदांत पटेल के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम से इंसदाद दहशतगर्दी समेत
दीगर दो तरफा उमूर पर बातचीत होती रहती है। अमरीकी सफीर ने भी पाकिस्तानी वजीर आज़म से मुलाकात में इलाकाई सलामती और पाकिस्तान के साथ शराकत दारी पर गुफ्तगू की। चलो, वायलेंस शुरू हो गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। इसकी कई वजूहत हैं। आज वो वजह जितनी भी हैं वो डिस्कस करेंगे। ये साइकिल ऑफ वायलेंस ज्यादा कब हुआ, इसमें अपटिक कब हुआ। साइकिल ऑफ वायलेंस बहुत पुराना है और दोस्तों मैं गलत नहीं हूंगा अगर मैं कहता हूं कि साइकिल ऑफ वायलेंस 1000 साल पुराना है। लोग ये कहते हैं ना, तालिबान आया, तालिबान ने अटैक करा, तहरीक तालिबान आया, तहरीक तालिबान ने मारा, वापस अफगानिस्तान भाग गए, पहाड़ों में भाग गए। ये सिलसिला आज का है। जो हम नाम लेते हैं गौरी का गजनवी, ये कहां से आए थे गौरी गजनवी? ये जो गौरी था, ये गजनवी था, ये कहां से? गजनी तो एक शहर है अफगानिस्तान में, गजनी तो एक शहर है अफगानिस्तान में। तो ये सब लोग जो अफगानिस्तान के थ्रू आए, अफगानिस्तान के बाशिंदे थे, और ये भारत में जो अटैक करते थे एक जमाने में, वहां पे हिंदू रहते थे तो हिंदुओं पे ये लोग अटैक करते थे। कुछ मुसलमान भी रहते थे पर ज्यादातर हिंदुओं पे इनका जुल्म रहा। एक तो पहुंच गया बेवकूफ का बच्चा सोमनाथ, जिसको कई लोग हीरो समझते हैं कि देखो भाई कितना बड़ा इसने काम करा है, देखो एक मंदिर तोड़ा इसने, कितना बड़ा काम करा है इसने, देखो वेरी गुड। और फिर विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं उसके बाद। एनीवे, वो स्टोरी कभी और की। अच्छा दोस्तों सुनिए ना, ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस है ये 1000 साल से ज्यादा पुराना है। तो आज की तारीख में जब पाकिस्तानी सरप्राइज शो करते हैं कि ये साइकिल ऑफ वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, ये साइकिल ऑफ वायलेंस था, ये था, राइट। और ये इतिहास पाकिस्तानी भूल गए। तो आइए कुछ इतिहास, कुछ पास्ट की बातें उनको याद दिलाते हैं। 2021 में तालिबान स्टॉर्म कर जाता है काबुल में। कहा गया स्टॉर्म कर गया, यानी कि बिल्कुल घुसा चला गया, तूफान की तरह पहुंच गया और काबुल में उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन सच ये नहीं है दोस्तों। सच ये है कि अमेरिकी और तालिबान चुपचाप दुनिया की नजरों से दूर दोहा में, जो कि कतर की कैपिटल है, वहां पे बैठ के उन्होंने एक अकॉर्ड साइन करा जिसका नाम था दोहा अकॉर्ड। यानी कि एक करार साइन करा, एक अग्रीमेंट साइन करी, एक डील साइन करी। बोला ठीक है भाई तुम आ जाओ, हम चले जाते हैं। दैट्स इट। और भी कुछ शराइत थी उसमें और सबके ऊपर साइन हुआ। तालिबान ने साइन करा, अमेरिकन ने साइन करा। 15 अगस्त 2021 को तालिबान आए काबुल से। अमेरिकन 2-4-5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद निकल लिए और तब से तालिबान का राज है काबुल पे, पूरे अफगानिस्तान पे। अच्छा, फिर नदर्न अलायंस के साथ इनकी लड़ाई शड़ाई चली। बीच में पाकिस्तान ने बड़ी खुशियां मनाई। ये बात मैं कई बार मेंशन कर चुका हूं। पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। ये भाई लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे पाकिस्तानी कि अब तो साडे मुसलमान भरा ही आ गए हैं काबुल, अब ये हमें दिलाएंगे कश्मीर।